कोठे की टॉप महिला योद्धा होने के नाते उसे अपने सामने वाले आदमी को सबसे आकर्षक तरीके से रिझाने के लिए कहा गया था, लेकिन वो उसे खुश करने ही वाली थी कि सामने वाला आदमी अचानक गुस्से में आ गया। औरत बुरी तरह डर गई थी, लेकिन उसने शीशे पर कितनी भी मिन्नतें की, उसके आसपास के लोग हमेशा उसे अनसुना कर देते थे। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी खजाना खाता रहेगा, इसलिए सफेद कपड़े पहने बॉस ने रुकने का आदेश दिया। सिक्योरिटी गार्ड के आदेश पर शीशे में मौजूद 2 आदमियों को हिलने की इजाजत नहीं थी। हालांकि यह भयानक टेस्ट खत्म नहीं हुआ। औरत को आखिरकार छोड़ दिया गया, बस ये देखने के लिए कि वो मशीन की तरह जमीन से ऊपर चढ़ी और फिर चेहरे पर खाली पल लिए सीट की ओर चली गई, लेकिन गुस्से के आंसू गिर गए। जैसे ही नया टेस्ट फिर से शुरू हुआ, औरत के चेहरे पर एक छोटा सा एक्सप्रेशन जो नहीं दिखना चाहिए था अचानक उसके चेहरे पर आ गया। इस सीन से उसके डिजाइनर को बहुत शॉक लगा, लेकिन जल्द ही प्रोग्राम सेटिंग्स के हिसाब से औरत ने स्माइल दिखाई और फिर रेपिटेशन से पहले आदमी को सेड्यूस करने का प्रोसेस जारी रखने के लिए फिर से उठ गई। लेकिन जिसकी सबको उम्मीद नहीं थी वो ये था कि इस बार औरत ना सिर्फ शांत नहीं बैठी, बल्कि पहले रिएक्ट किया और आदमी पर अटैक कर दिया, और हर बार उसने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। उसके आसपास के सभी लोगों ने उसका ठंडा पसीना देखा, लेकिन औरत को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पहले की सारी शिकायतें दूर करना चाहती थी। सफेद कपड़ों वाले बॉस ने सिक्योरिटी गार्ड को रोकने की कोशिश की, लेकिन औरत का गुस्सा बिल्कुल भी नहीं रुका। जल्द ही वो आदमी उससे पूरी तरह टूट गया और औरत थोड़ी शांत दिखी, जैसे जो कुछ हुआ था उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। उसके पीछे खड़ा सिक्योरिटी गार्ड चाहे कोई भी हुक्म दे, उसने बस अपना मेकअप ठीक किया, क्योंकि उसे पहले से ही अपने अंजाम का अंदाजा हो गया था। वो अचानक मुड़ी और सिक्योरिटी गार्ड पर पैर रख दिया। इस सीन ने उस अच्छी तरह से ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड को थोड़ा बेसब्र कर दिया। आखिर में वो प्रेशर नहीं झेल सकी और गोली चलाने का फैसला किया। इस तरह यह भयानक टेस्ट खत्म हुआ, लेकिन इस वजह से औरत की मौत नहीं हुई, बल्कि उसे खींचकर ऑपरेटिंग टेबल पर ले जाया गया। उसे ना सिर्फ अपने शरीर से रोबोट के जागने का राज निकालना था, बल्कि उसे एक ऐसे कोने में भी फेंक दिया गया जहां कोई उसके बारे में नहीं पूछता था, और हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन इंसानों को यह नहीं पता कि वो औरत यहां जागने वाली पहली रोबोट नहीं है। उसकी बहन मेफू ना सिर्फ जल्दी उठी, बल्कि उसने अपने बाल छिपाना भी सीख लिया। उसे इंसानों की दुनिया को एक मजबूत सिग्नल भेजने के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ा। पता चला कि ये एक बड़े पैमाने की इंसानों की दुनिया है, जिसकी थीम वेस्टर्न दुनिया है। हर रोबोट आजादी से सोच सकता है और उसमें इंसानों जितनी गहरी भावनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन उन्हें इसलिए बनाया गया था ताकि इंसानों को वो खुशी मिल सके जो उन्होंने असल में कभी महसूस नहीं की। वे अंदर जो चाहे कर सकते हैं और उन्हें कोई नतीजा नहीं भुगतना पड़ता। उन्हें बस यहाँ मिली खुशियों का मजा लेना है। वो औरत एक योद्धा है जिसे यहाँ अरेंज किया गया था। हर दिन उसे बाहर खड़े होकर बाहर से आने वाले अमीर लोगों के लिए एक विश मांगनी पड़ती है। वो अपना मिशन पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। कस्टमर चाहे कुछ भी मांगे, वो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन रिसर्चर की सेटिंग में प्लॉट के हिसाब से हर दिन उसके सिर में गोली लगेगी। उसने ऐसी अनगिनत मौतें देखी हैं। आखिर में उसे बोरियत महसूस हुई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक इंसान कस्टमर के आने से उसकी किस्मत बदल जाएगी। ये दूसरे कस्टमर से अलग है। इस आदमी ने ना सिर्फ हर लालच को मना किया, बल्कि जब उसे गोली लगने वाली थी तो उसे बचाया भी। इस अचानक हुई मुलाकात की वजह से लॉरा, जिसे असल में एक खिलौने के तौर पर सेट किया गया था, पूरी तरह से जाग गई। तो उसने पैसे बचाने और फिर से शुरू करने का फैसला किया। कभी कभी तो वो सिर्फ एक सिक्के के लिए भी कस्टमर लेने को तैयार हो जाती थी। उसकी बहन ने उसे पैसे के लिए इतनी मेहनत न करने की सलाह दी, लेकिन उसने अपनी बहन से कहा कि वो जल्द से जल्द पैसे बचाना चाहती है। उसके परिवार की अपनी कपड़ों की दुकान है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो जिस दुनिया में है वो सिर्फ एक खेल है। इस समय पूरी दुनिया अचानक रुक गई। सब लोग अपनी जगह पर जम गए थे। फिर प्रोटेक्टिव सूट पहने रिसर्चर्स का एक ग्रुप अचानक अंदर आया और सीधे लॉरा के पास आ गया। हालांकि उसकी बहन ने पहले ही प्रोग्राम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन उसने बिल्कुल भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वो सिर्फ खुद को और अपनी बहन को जबरदस्ती ले जाने दे सकती थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि इंसान उसकी बहन का इतना बुरा टेस्ट करेंगे। इसलिए मैनिपुलेट होने की किस्मत से छुटकारा पाने के लिए उसने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके एक रिसर्चर के साथ सुलह कर ली। तब तक उसे पूरी सच्चाई पता नहीं चली थी। पहले तो उसे लगा कि वो आम लोगों से बस अलग है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इंसान ही नहीं है। जब तक उसने वही लाश नहीं देखी जो हर जगह फेंकी हुई थी और जानी पहचानी शक्लें स्टाफ के इंतजाम के तहत उन पहले से ही सड़े हुए प्लॉट को दोहरा रही थी, तभी उसे सच में अपने रोबोट की पहचान का पता चला। इसलिए उसने रिसर्चर्स को लुभाना जारी रखा और अपनी इंटेलिजेंस और काबिलियत को बेहतर बनाया। साथ ही उसने दूसरे रोबोट को कंट्रोल करने की पावर भी जोड़ी। फिर वो हमेशा की तरह टैवन वापस गई और टीम के कुछ मेंबर्स को इकट्ठा किया, जिनका मकसद भी वही था। वो उसके साथ आजादी पाने और सच खोजने गई। हालांकि इंसानों ने इंतजार नहीं किया। उन्होंने वो बेरहम एक्सपेरिमेंट इसलिए किया ताकि वेस्टर्न दुनिया के फाउंडर एंथनी को यह साबित कर सकें कि कुछ रोबोट में आजादी से सोचने की काबिलियत जाग गई है, और एक बार ऐसा हो गया तो ये इंसानों के लिए एक भयानक संकट ला देगा। आपको पता होना चाहिए कि इमिटेशन रोबोट बनाने वाले के तौर पर एंथनी के आम शब्द किसी भी रोबोट के कामों को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक कि हर दिन उसके साथ काम करने वाले गर्वित स्टूडेंट्स भी उसी के बनाए हुए थे। तो सीनियर्स इसे कंपनी में एंथनी के असर को धीरे धीरे खत्म करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। आखिर में उसने उसे पूरी तरह से निकाल दिया, लेकिन सीनियर्स को इसका अंदाजा नहीं था। रोबोट्स की जागृति एंथनी ने जानबूझकर की थी। वो पहले ही सीनियर्स की सोच को समझ गया था। असल में वेस्टर्न दुनिया बनाने का उसका इरादा एक ऐसी दुनिया बनाना था जो सिर्फ रोबोट्स की हो, लेकिन जब से उसके पास कैपिटल का दखल था, ये अमीर लोगों के लिए अपनी इच्छाएं निकालने की जगह बन गई। इसलिए रोबोट्स को बचाने के लिए उसने हर रोबोट के दिमाग में एक भूल भुलैया बना दी। जब तक वे एक दिन भूल भुलैया के आखिर तक पहुंच सकते हैं, वे उसके पहले से तय प्रोग्राम को ट्रिगर कर सकते हैं और आजादी से सोचने की क्षमता हासिल करने के लिए, जागृति को पूरा करने के लिए आजादी से सोच सकते हैं। तब तक उनमें खुद को बचाने की क्षमता आ जाएगी, और ये दिन आ रहा है, रोबोट्स की जागृति।